कोन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः। आज फिर से वाल्मीकि मौन है, कलयुग में सत्यसंध कौन है। गूंज रहा अवनी अंबर में इन प्रश्नों का एक ही उत्तर, महामनुज था भारत सुतवह महर्षि दयानंद ऋषिवर, महर्षि दयानंद ऋषिवर। चलिए अब हम 18वीं सदी की ओर लौट चलें, जब भारत के भाग्य आकाश पर अंधकार की घनघोर घटाएं छाई थी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति मरणासन्न थी। ऐसे घटाटोप अंधकार में भारत के रंगमंच पर महर्षि मूल शंकर बनकर अवतरित हुए। भारत का वह भव्य व्यक्तित्व जिसने धरती को वेद के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया, मानव जाति में नई चेतना जगाई, सत्य का मार्ग दिखलाया। वह सच्चा ईश्वर विश्वासी जिसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर निर्वाण तक केवल सत्य को समर्पित था, आज उसके जीवन की कुछ अनमोल घटनाओं के साथ छोटी छोटी छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि अनेक प्रांतों से छात्राएं उपस्थित हैं। कुछ छात्राएं इसमें नेपाल की भी उपस्थित हैं। आप इनकी भाषा शैली से ये स्पष्ट समझ जाएंगे। कहीं कहीं इनकी भाषा शैली में आपको देशज दोष दिखलाई पड़ेंगे। कृपया उनकी शुद्धि का प्रयास हम लोग निरंतर कर रहे हैं। इसी वर्ष बहनें आई हैं, कृपया उसे क्षमा करें इनके दोषों को और ध्यान पूर्वक सभी ऋषि गाथा का आनंद लें। यही निवेदन आप सबसे करती हूँ। धन्यवाद। मूल शंकर, जी हाँ, यही मूल नाम है महर्षि जी का। बालक की इच्छा थी, पिता आग्रह कर रहे थे, माता कह रही थी बालक से नहीं हो पाएगा। बालक ने अपनी इच्छा को पिता की इच्छा के साथ जोड़ दिया और जा पहुंचा शिवालय। शिव की आराधना में तल्लीन हो गया। वह जानता था पूरी रात जगे तो शिव के दर्शन होंगे, परंतु शिव तो नहीं आए। ये क्या, चूहा आ गया और लगा चढ़ावे का भोग लगाने। शिव तो तब भी नहीं आए। तब जागा मूल शंकर। अरे, जो शंकर साहेब ब्रह्मांड की रक्षा करता है, सर्वशक्तिमान है, वह अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहा। मूल जी ने अपने पिता को झकझोर कर जगाया। पिता ने कहा, यह तो प्रतीक मात्र है, कैलाशपति तो कैलाश में ही रहते हैं। बालक 2 पल चुप रहा। उसने सोचा, जिसके लिए व्रत किया है वह तो है ही नहीं, फिर मैं क्यों भूखा रहूं। तत्काल पिता की आज्ञा ले घर जाकर माँ से भोजन मांगकर खा लिया। यह है सत्य का व्रत। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सच्चे शिव को पाने के खातिर पिता का प्यार, माँ की ममता से मुख जोड़ लिया उसने। दिन रात मास बरस चलता रहा, भटकता रहा, सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में तपस्वी दीपक की तरह जलता रहा, जलता ही रहा। फिर एक दिन पहुंच ही गया प्रज्ञाचक्षु गुरु बिरजानंद की कुटी पर। कपाट खुले, शिष्य ने गुरु को पहचाना और गुरु ने शिष्य को। जैसे वर्षों की साधना पूर्ण हुई। गुरु बिरजानंद ने अनेक गूढ़ तत्व जो अभी तक अपने हृदयाकाश में सुरक्षित रखे थे, उन सभी तत्वों को, रहस्यों को एक एक करके अपने प्रबुद्ध शिष्य दयानंद पर उड़ेल दिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणोते गर्भमन्तः। इस प्रकार 2.5 वर्ष तक दयानंद ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदांत, सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। अब वे सत्यान्वेषण की इच्छा से गुरु चरणों में आए थे। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। उन्होंने गुरु से जाने की आज्ञा मांगी। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारा जीवन चाहिए, जाओ इस संसार के उपकार में इसको समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। एक ने कुछ नहीं मांगा, दूसरे ने सर्वस्व दे दिया। फिर वे चल पड़े अपने कर्तव्य पथ की ओर। संबत 1924 की बात है। कुंभ का मेला लगा था। धौलपुर, ग्वालियर, पुष्कर होते हुए महर्षि हरिद्वार पहुंच गए। वहां उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका गाड़ दी।
हरिद्वार में कुंभ मेले का आकर्षण जैसा तब था वैसा ही आज भी बना हुआ है। साधु, संत, तपस्वी, उत्तम, मध्यम, हर कोटि के लोग, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं। अनेक संप्रदायी जन, गोसाई, उदासी, निर्मले आदि सभी अपना अपना डेरा डालकर परस्पर वितंडा करते हुए काल यापन करते हैं। स्वामी जी उन्हीं के बीच मूर्ति पूजा, श्राद्ध, अवतारवाद आदि का खंडन करने लगे। लोगों में हलचल मच गई। यही तो स्वामी जी चाहते थे। उन्होंने कुंभ के मेले में सैकड़ों व्याख्यान दिए, अनेक शास्त्रार्थ किए, अनेक वादियों को जीता। फिर भी महर्षि को अनुभव हुआ कि जितनी सफलता उन्हें मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। महर्षि ने आत्मचिंतन किया। उन्हें लगा कि मेरे पास थोड़ी बहुत भी जो भौतिक संपत्ति है उसका त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहकर अपनी समस्त वस्तुओं का दान कर दिया और मात्र कौपीन धारण कर वहां से प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, गंगा स्नान का मेला लगा हुआ था। स्वामी जी कर्णवास पधारे। गंगा स्नान के लिए वहीं करण सिंह भी पहुंच गए थे। रात्रि में करण सिंह के निवास पर जब रासलीला हो रही थी तो कुछ लोग स्वामी जी को बुलाने आए। स्वामी जी ने कहा, हम ऐसे निंदनीय कार्य में कभी सम्मिलित नहीं हो सकते। अपने महापुरुषों का स्वांग बनाना लज्जा की बात होती है। दूसरे दिन पंडितों ने राव करण सिंह को नमक मिर्च लगाकर स्वामी जी के विरुद्ध भड़का दिया। राव करण सिंह भी गुस्से से लाल पीले होकर स्वामी जी पर चढ़ गए। स्वामी जी को गालियां देने लगे और बार बार तलवार की मुठ पर हाथ रखने लगे। स्वामी जी राव करण सिंह की मूर्खता पर हंसे। उन्होंने कहा, यदि शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो अपने गुरु रंगाचार्य को ले आओ, हम उनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। आप सन्यासी से क्यों टकराते हो? यदि आपको लड़ना ही है तो जयपुर नरेश, जोधपुर नरेश, इनसे भिड़ो। बस इतना सुनकर राव आंख बबूला होकर तलवार उठाई, ऋषि पर चढ़ गए। ऋषि ने तुरंत तलवार छीन ली और भूमि पर टेक कर 2 टुकड़े कर डाले। फिर कहा, मैं सन्यासी हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी अत्याचार से चिढ़कर अनिष्ट चिंतन नहीं करूँगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। विरोधियों ने स्वामी जी के ऊपर न केवल ईंट पत्थर बरसाए अपितु अनेक बार विष भी दिया। अनूप शहर में एक दिन एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन करते हुए स्वामी जी की सेवा में पान लेकर प्रस्तुत हुए। स्वामी जी ने बड़े सहज भाव से पान मुख में रख लिया। विषैले पान ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा और गंगा तट पर जाकर बस्ती न्योली आदि योग क्रियाओं से विष को शरीर से बाहर निकाल दिया तथा ब्राह्मण को क्षमा कर दिया। उन दिनों जनता के मन में यह भ्रम फैला हुआ था कि यह साधु मात्र मूर्ति पूजा का विरोध करता है, पर यह गलत था। स्वामी जी ने निषिद्ध कर्मों के अलावा आचरणीय वैदिक कर्मों का भी विधान बताया। संध्यादि, पंचमहायज्ञ, गायत्री जप, वेद शास्त्रों का अध्ययन, ये कार्य सभी के लिए आवश्यक बताए। एक बार एक सज्जन स्वामी जी से कहने लगे कि मूर्ति पूजा पर्याप्त प्राचीन काल से चली आ रही है, फिर इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, तब तो चोरी भी प्राचीन काल से चली आ रही है, फिर इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, तब तो चोरी भी प्राचीन काल से चली आ रही है, तो फिर चोरी, झूठ आदि को हम क्यों छोड़ जाएं? अब मैं सुनाऊंगी काशी की प्रसिद्ध घटना, विजेतव्या काशी। जी हाँ, शिव की नगरी, विद्या की नगरी। यहाँ के पंडितों को तो समझाना ही है। यदि काशी मान गई तो वेद की दुंदुभी बजते देर नहीं लगेगी। जब तक विद्वान सत्यासत्य का निर्णय नहीं करेंगे तब तक राजा, महाराजा और सामान्य जन तक वेद विद्या का प्रचार प्रसार संभव नहीं। यही विचार मन में लिए महर्षि दयानंद कानपुर से रामनगर काशी पहुंच गए। महर्षि के वहां पहुंचते ही समस्त पंडित मंडली में खलबली मच गई। पंडितों की आनाकानी और स्वामी दयानंद की ललकार के बीच काशी नरेश से आग्रह कर जैसे तैसे शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित की गई। कार्तिक शुक्ला द्वादशी। पंडित घबरा गए।
वेदों के प्रमाण कहाँ से लाए? जबकि दयानंद ने जब शास्त्रार्थ स्थल पर प्रमाण के लिए वेद रखने को कहा तो काशी नरेश ने यह कहकर मना कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पंडितों को वेद कंठस्थ हैं। इधर दयानंद ने स्पष्ट कह दिया था कि वे 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 6 उपांग और मनुस्मृति इन 21 ग्रंथों को ही प्रामाणिक मानते हैं। बेचारे पंडित क्या करते, वे फंस चुके थे। स्वामी दयानंद को हराना उनके लिए संभव न था। वे किसी तरह दयानंद को हराने की सोचने लगे। उन्होंने न्याय की पंक्तियां, व्याकरण की फकीकाएं, वेदांत की पोथियां आदि स्मरण कर चतुरता की अनेक चालें स्वामी दयानंद को हराने के लिए सोच लगी थी। अब शास्त्रार्थ के लिए मंगलाचार पूर्वक जयघोष के साथ पालकियों में सवार होकर ये पंडित शास्त्रार्थ समर में पहुंचे। इनकी विजय के लिए काशी के मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थी। ठीक ऐसा ही दृश्य था जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला हो। उस दिन काशी नरेश सहित पंडितों की सेना में स्वामी विशुद्धानंद, पंडित बाल शास्त्री, पंडित शिव सहाय, पंडित माधवाचार्य, पंडित वामनाचार्य, पंडित ताराचरण, पंडित जय नारायण तर्क वाचस्पति, किस किस के नाम गिनाऊं, लगभग 27 से 28 की संख्या में अपने अपने विषय के धुरंधर विद्वान वहां पहुंचे थे। और इधर था अपने परम सहायक परमेश्वर के साथ मात्र कोपीनधारी दयानंद। इस शास्त्रार्थ का निर्धारित विषय था वेदों में मूर्ति पूजा, परंतु इस विषय को छोड़कर अन्य अनेक विषयों पर काशी के पंडितों ने चर्चा की। पंडित लोग जानबूझकर अपने मूल विषय से भटकते रहे, जिससे उनकी लाज बची रहे। इनके मुखिया बाल शास्त्री जी तो बिल्कुल जैसे मौनी बाबा बन गए हो। वे लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कूटनीति का रास्ता अपनाया। सूर्यास्त हो रहा था। विशुद्धानंद जी ने कुछ पन्ने स्वामी जी के सामने रखते हुए कहा, इसमें लिखा है दशमे हने किंचित पुराणमाचक शीत। स्वामी जी ने दीपक मंगवाया। वे इस पाठ के पूर्वापर प्रकरण तथा ग्रंथ का नाम आदि पर विचार कर ही रहे थे कि विशुद्धानंद जी ने कहा, चलिए संध्या समय हो गया, फिर देखा जाएगा। पर वे लोग तालियां बजाते हुए, पर वे लोग तो ऐसी ही तैयारी के साथ आए थे। वे लोग तालियां बजाते हुए उठ गए। कुछ अज्ञानी लोगों ने स्वामी जी पर ईंट, कंकड़, पत्थर तक फेंके, अनेक प्रकार से अपमानित किया। पंडितों का समूह परस्परम प्रशंसन्ति अहोरूपम अहोध्वनि की तरह स्वयं ही अपनी जीत का तमाशा कर स्वयं ही अपना जयगान करता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के बाद इतना अवश्य हुआ कि स्वामी जी की सुख्याति दिग दिगंत में फैल गई। देश भर में और विदेशों में भी विद्वानों की वाणी पर केवल एक ही नाम था, दयानंद, दयानंद, दयानंद। स्वामी जी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। लाहौर में एक दिन स्वामी जी से पंडित मनफूल जी ने कहा कि यदि आप मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करेंगे तो लोग तथा महाराज कश्मीर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। स्वामी जी ने कहा कि आप बताइए, मैं महाराज कश्मीर को प्रसन्न करूं या ईश्वर की आज्ञा का जो वेदों में उल्लेखित है उसका पालन करूं? स्वामी जी के उत्तर से पंडित जी अप्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वामी जी के पास आना जाना छोड़ दिया। ऐसी ही एक घटना मैं आपको सुनाती हूँ जो कि कैलाश पर्वत जी ने स्वयं बताई थी। कैलाश पर्वत जी जो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, काशी में रहते थे। उनका सोरो एटा में वराह मंदिर था। उन दिनों सोरो में स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे तो वहाँ के ब्राह्मणों में खलबली मच गई थी। उन्होंने कैलाश पर्वत जी को काशी से सोरो बुलवाया। एक दिन कैलाश पर्वत जी ने देखा कि एक सन्यासी सामने खड़ा है। कैलाश पर्वत जी ने पूछा, को भगवान? उत्तर मिला, दयानंद दो हम। तत्पश्चात दयानंद बैठ गए और बोले, मैं आपसे कुछ सहायता लेने आया हूँ। कैलाश पर्वत जी ने पूछा, कैसी सहायता? दयानंद जी ने कहा, इन 4 नवीन मत वालों अर्थात रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क तथा माधव ने धर्म का नाश कर रखा है। ये कार्य वेद विरुद्ध है। हम इनका खंडन करना चाहते हैं। कैलाश पर्वत जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि आपका यह विचार बहुत अच्छा है, किंतु आप हमारी 2 बातें मान लें। प्रथम, मूर्ति पूजा का खंडन न करें। द्वितीय, पुराणों का खंडन भी बंद कर दे। दयानंद जी ने उत्तर दिया, इन 4 संप्रदायों का आदि मूल मूर्ति पूजा है, जिसके द्वारा यह संसार को लूट रहे हैं। इनका खंडन करना अत्यंत आवश्यक है और इस मूर्ति पूजा का प्रमाण पुराणों में ही मिलता है, अतः पुराणों का खंडन करना भी अनिवार्य है। इस प्रकार रात्रि भर महर्षि सहायता के लिए उत्साहित करते रहे, परंतु कैलाश पर्वत जी सहायता को तैयार न हुए।
फिर स्वामी जी शोरों में अकेले ही निर्भीकता से प्रचार करने लगे। शाहजहांपुर में स्वामी जी के पधारने पर वहां की आर्य समाज ने जनसाधारण में एक विज्ञापन द्वारा वहां की पंडित मंडली का आह्वान कर दिया था। पंडित लक्ष्मण शास्त्री नामक एक पंडित विज्ञापन को देखकर महाराज से मूर्ति पूजा विषय पर शास्त्रार्थ करने चले आए। महाराज ने उनसे पूछा कि मूर्ति पूजा के समर्थन में वेद का कोई प्रमाण दीजिए। शास्त्री जी बोले कि वेद का प्रमाण कहाँ से दूं? उन्हें तो उठाकर शंखासुर पाताल ले गया। महाराज ने उनके आगे वेद की पुस्तक रखकर कहा, हम आपके आलस्य और प्रमाद रूपी शंखासुर का वध करके वेदों को पाताल से वापस ले आए हैं। अब पंडित के पास सिर झुकाने के अलावा कोई उपाय न था। उनकी यह दशा देखकर सारी सभा हंस पड़ी। विक्रमी संवत 1924 की यह घटना है। पंडित हीरा वल्लभ पर्वतीय शास्त्री स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने अनूप शहर से कर्णवास आए। उस दिन सभा में लगभग 2000 मनुष्यों की भीड़ थी। पंडित हीरा वल्लभ पर्वतीय शास्त्री स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने अनूप शहर से कर्णवास आए। उस दिन सभा में लगभग 2000 मनुष्यों की भीड़ थी। पंडित हीरा वल्लभ जी सभा के मध्य एक छोटे से सिंहासन पर बाल मुकुंद, गोमती चक्र, शालिग्राम आदियों की मूर्तियां रखकर यह प्रतिज्ञा कर बैठे थे कि स्वामी जी महाराज के हाथों से इन मूर्तियों की भोग लगवा के ही उठूंगा। यह शास्त्रार्थ संस्कृत में 6 दिन तक चलता रहा। नित्य नए श्रोता आते जाते रहे। अंत में सब सभास्थ लोगों के सम्मुख पंडित जी खड़े होकर श्रीमान विद्वान योगी राज श्री 108 स्वामी दयानंद जी को संस्कृत में स्तुति कर प्रणाम किया और बड़े उच्च स्वर से घोषित किया कि स्वामी जी जो कहते हैं वह सत्य और प्रमाणित है। तत्पश्चात उन्होंने सिंहासन पर रखी सभी मूर्तियों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दी। स्वामी जी ने शास्त्री जी के इस सत्याग्रह और मिथ्या त्याग को बड़ी प्रशंसा की थी। यह प्रथम उदाहरण था कि पूर्व पक्षी ने उत्तर पक्ष को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। स्वामी जी के जीवन की कुछ विनोदपूर्ण घटनाएं मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी जी को हाथ दिखाया और कहा, मेरा हाथ देखिए। स्वामी जी बोले, इसमें हाड़ है, मांस है, रुधिर है और कुछ भी नहीं। एक बार स्वामी जी कैलाश पर्वत जी से मिलने पहुंच गए। कैलाश पर्वत जी एक कुटिया में बैठे हुए थे। महाराज ने कुटिया में प्रवेश करते हुए ही हंसकर कहा, इस छोटी सी कुटिया में कैलाश पर्वत कैसे आ सकता है। एक बार व्याख्यान में स्वामी जी पौराणिक गणेश की आलोचना कर रहे थे। श्रोताओं में पंडित गणेश प्रसाद शर्मा, संपादक भारत सुदशा प्रवर्तक भी वहां उपस्थित थे। स्वामी जी ने उन्हें खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़े हो गए। अब उनकी ओर संकेत करके स्वामी जी बोले, देखो यह पुरुष जो आपके सामने खड़ा है, इसका नाम गणेश है, परंतु इस गणेश की ना ही सूंड है, ना ही यह ईश्वर है और ना ही अजन्मा है। इसी प्रकार संसार में मनुष्यों के नाम होते हैं। हिमाचल, पार्वती, गणेश आदि भी मनुष्य के नाम ही समझने चाहिए। एक बार एक नाई स्वामी जी के भोजन के लिए रोटी बनवा कर लाया और प्रार्थना की, आज आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। महाराज ने उसका भोजन सहज स्वीकार कर लिया। उपस्थित लोगों ने कहा, महाराज यह तो नाई की रोटी है। स्वामी जी बोले, यह रोटी नाई की नहीं, यह रोटी गेहूं की है। देखो, इस प्रकार मनुष्य में भेद करना मैं उचित नहीं समझता। स्वामी जी में ब्रह्मचर्य की अपार शक्ति थी। एक बार जालंधर में सरदार विक्रम सिंह ने स्वामी जी से कहा, सुनते हैं ब्रह्मचर्य से बहुत बल बढ़ता है। स्वामी जी ने कहा, यह सत्य है और शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है। वे बोले, आप भी ब्रह्मचारी हैं, परंतु आप में बल प्रतीत नहीं होता। महाराज उस समय तो चुप रहे, किंतु एक दिन जब सरदार विक्रम सिंह अपने 4 घोड़ों से जुती बग्घी पर बैठ गए, सारथी घोड़ों को हाँक रहा था। घोड़े पूरा बल लगा रहे थे, किंतु गाड़ी टस से मस ना हो रही थी। सरदार साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो ब्रह्मचर्य के अपूर्व तेज के दर्शन हुए। स्वामी जी ने एक हाथ से गाड़ी के पहिए को कस कर पकड़ रखा था और मुस्कुरा रहे थे।
कासगंज एटा में एक दिन गुलजारीलाल खत्री की वाटिका के सामने दो सांड परस्पर लड़ रहे थे। उनकी इस लड़ाई से दोनों ओर का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। स्वामी जी कुछ विद्यार्थियों सहित उधर से जा रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ यह दंतव्य युद्ध लगभग 2 घंटे से चल रहा है। स्वामी जी सांडों के सामने पहुंचे, एक एक का सिंग पकड़कर बलपूर्वक धक्का दिया और दोनों का मुंह आकाश की ओर उठा दिया। फिर वे दोनों एक दूसरे से अलग होकर मार्ग छोड़कर चल दिए। जिन दिनों स्वामी जी नर्मदा के तट पर योगियों की खोज में घूम रहे थे, उन दिनों जंगल में एक बार एक रीछ से स्वामी जी की भेंट हो गई। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा काला रीछ पैर फैलाए खड़ा है। वह गरज कर उनके सामने पृथ्वी पर टांगों के बल खड़ा हो गया, परंतु बाल ब्रह्मचारी ने अपनी चेतना न खोई और अपनी लाठी उठाकर हुंकार भरी। रीछ डरकर पीछे हटकर भाग गया। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर निकट के कुछ लोग दौड़ कर आए और स्वामी जी को सुरक्षित देख निश्चिंत हुए। उन्होंने स्वामी जी से बार बार आग्रह किया, इस भयानक जंगल में आगे मत जाइए, परंतु जब उन्होंने स्वामी जी का निश्चय देखा तो स्वामी जी के हाथ में एक मोटा डंडा देकर लौट गए। कानपुर में एक बार स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे। श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धापूर्वक व्याख्यान सुन रहे थे। उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जो नियम पूर्वक स्वामी जी के प्रवचन स्थल पर पहुंचकर गाली गलौज किया करता था और कहता था, यह साधु केवल लोगों को मूर्ख बनाता है। स्वामी जी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। वह कार्यक्रम में जो श्रद्धालु भक्तगण स्वामी जी के लिए फल और मिठाई लाते थे, स्वामी जी उसे लोगों में बांट दिया करते थे। जब वह गाली देने वाला व्यक्ति नियम पूर्वक वहाँ आने लगा, तब स्वामी जी ने उसे भी फल व मिठाई देना आरंभ कर दिया। वह रोज आता और फल व मिठाई ले जाता। एक दिन उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा। वह स्वामी जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, स्वामी जी, यदि मेरी दुष्टता का पार नहीं तो आपकी सज्जनता की भी कोई सीमा नहीं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अमृतसर की यह प्रसिद्ध घटना है। एक पाठशाला के अध्यापक ने अपने छात्रों से कहा, बच्चों, आज हम स्वामी जी की कथा में चलेंगे। तुम अपनी झोलियों में कंकड़ और पत्थर भर के मेरे साथ चलना। जब मैं संकेत करूं, तब तुम कथा कहने वाले पर कंकड़ और पत्थर फेंक कर मारना। मैं तुम्हें लड्डू दूंगा। जी गुरुजी कह करके बच्चे स्वामी जी के प्रवचन स्थल पर पहुंच गए। व्याख्यान रात्रि 8 बजे समाप्त हुआ। तब अध्यापक का संकेत पाकर बालक स्वामी जी पर पत्थर बरसाने लगे। सभा में हलचल मच गई। स्वामी जी ने खड़े होकर सभी को शांत किया। कुछ लोग बालकों को पकड़कर स्वामी जी के सामने लेकर आए। बालक फूट फूट कर रो रहे थे। स्वामी जी ने इन्हें पूछा और ऐसे कार्य करने का कारण पूछा तो बालकों ने सारे बात बता दी। इनके बाद स्वामी जी बाजार से लड्डू मंगवाकर बालकों को बांटा और कहा, शायद तुम्हारे अध्यापक तुम्हें लड्डू ना दे, इसीलिए मैं ही तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। इनमें एक बालक था पिंडीरास, जो आगे चलकर आर्य समाज का उद्भट विद्वान और महान प्रचारक बना। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर स्वदेशी शब्द को सर्वप्रथम उद्घोषित करने वाले महर्षि दयानंद ने ही सर्वप्रथम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना हमें सिखलाया था। एक बार स्वामी जी अलीगढ़ में प्रवचन कर रहे थे। तभी ठाकुर उधव सिंह अपने पिता ठाकुर भोपाल सिंह के साथ स्वामी जी के दर्शन को पधारे। उस दिन उधव सिंह ने नए ढंग के विलायती कपड़े पहन रखे थे। यह देख स्वामी जी बोले, देखो उद्धव, तुम्हारे पिता ने अपने देश में बने मोटे सादे वस्त्र पहन रखे हैं। उनका जाति बिरादरी में कितना सम्मान है। देखो, क्या तुम अपने आप को अपने पिता से अधिक सम्मानित समझते हो? देखो, अपनी ही देश की वस्तुओं को अपनाने में हमारे देश की शोभा है। स्वामी जी के इस उपदेश का प्रभाव उद्धव सिंह के हृदय पर पड़ा। उन्होंने घर पहुंचते ही विदेशी वस्त्रों को उतार फेंका। इस देश के लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की शिक्षा सर्वप्रथम महर्षि ने ही दी थी। एक दिन मुंबई में स्वामी जी सौर क्रिया करा रहे थे। एक सज्जन ने
वहां जाकर स्वामी जी से सवाल किया कि सन्यासियों का धर्म तो त्याग है, फिर आप शरीर को सजाने में क्यों लगे हैं? स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अगर बाल बढ़ाने में ही त्याग है तब तो रीछ सबसे बड़ा त्यागी हुआ। यह कहकर स्वामी जी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को उपदेश दिया कि देह रक्षा के लिए शरीर को संवारना कोई पाप नहीं। जो पुरुष परोपकारी है उन्हें अपने शरीर रक्षा करना अति आवश्यक है। इसका पन्ना 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 है और अक्षर मोती मोती है। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से बुद्धि निर्मल होती है। यूं तो महर्षि जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, समय कम था और कार्य अधिक, इसलिए विश्राम भी कहाँ। वह सन्यासी निरंतर बिना थके भारत भ्रमण कर विद्वानों को, राजाओं को, जनसाधारणों को जागृत कर रहा था। तभी अलीगढ़ के डिप्टी कलेक्टर राजा जय कृष्णदास के अनुरोध पर महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। संसार जानता है कि इस ग्रंथ ने भारत के समस्त क्षेत्र में क्रांति ला दी। हमारा कर्तव्य है कि हम भी सत्य के प्रचार में संलग्न हो, अपना जीवन सत्य में बने और सत्यार्थ प्रकाश को प्रतिदिन पढ़ें। अब तक भारतवर्ष में महर्षि के अनेक अन्याय बन चुके थे। अब भारत जनों को यह अनुभव होने लगा था कि एक ऐसा स्थान हो जहां सभी मिलकर बैठकर उपदेश सुन सके, विचार विमर्श कर सके। अस्तु, पर्याप्त विचार विमर्श के बाद 10 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष को बंबई में महर्षि ने विधिवत आर्य समाज की स्थापना की। इस प्रकार आर्य समाज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्रांति लेकर आया। हुआ चमत्कृत विश्व, अरे यह कौन वीरवर सन्यासी, किसकी भीषण हुंकारों से कांप उठी मथुरा काशी। यह किसका गर्जन तर्जन है, कौन उगलता व्याला है, किसकी वाणी में से निकली आज धधकती ज्वाला है, आज धधकती ज्वाला है। तेरे दबदबे से दयानंद स्वामी जमी कांपती आसमां कांपता है, लगी ढूंढने बाइबिल बिल कहीं पर पूरा कांपती है, पूरा कांपता है। एक बार स्वामी जी पुराणों में निर्दिष्ट असंभव कथाओं का खंडन कर रहे थे। वहीं पर पादरी स्कॉट, मिस्टर एडवर्स कमिश्नर व मिस्टर रीड कलेक्टर कुछ अंग्रेजों के साथ बैठे स्वामी जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी जी ने कहा, यह तो रही पुरानियों की लीला, अब किरानियों की भी सुन लो। यह कुमारी कन्या का बेटा होने पर भी उसे कुमारी मानते हैं और इसका दोष सर्वथा शुद्ध परमेश्वर के माथे पर लगाते हैं। इस पर भी उसे भी पवित्र मानते हैं। जब अपने पर आई तो कलेक्टर व कमिश्नर के चेहरे क्रोध से तमतमा उठे, पर स्वामी जी अपनी बात कहते रहे। अगले दिन अधिकारियों ने खजांची को बुलाकर कहा कि स्वामी जी से कह दो आलोचना में सख्ती न करे। खजांची ने यही बात सब स्वामी जी से डरते डरते कही तो स्वामी जी बोले, बस इतनी सी बात कहने में इतना संकोच कर रहे हो। कमिश्नर ने तो अपनी बात कह दी थी, अब बारी थी महर्षि की। वह सन्यासी किससे डरने वाला था। अगले दिन क्या हुआ, स्वामी श्रद्धानंद के शब्दों में, उस दिन जो तेज आचार्य के सीधे साधे शब्दों में से निकलकर भरी सभा को उत्तेजित कर रहा था, उसकी उपमा किन शब्दों में करूं। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग के पथिक में लिखते हैं, उस सभा में पूर्व की भांति मात्र पादरी को छोड़कर सभी उपस्थित थे। आज स्वामी जी सत्य की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं सत्य को प्रकट ना करो, कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा। अरे चक्रवर्ती राजा भी अप्रसन्न क्यों ना हो, हम तो सत्य ही कहेंगे। फिर गरजते हुए शब्दों में बोले, यह शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा में प्रवृत्त होना व्यर्थ है। इस शरीर को तो जिसका जी चाहे नाश कर दे, किंतु वह सूरवीर पुरुष मुझे दिखलाओ जो मेरी आत्मा का नाश करने का दावा करे। जब तक ऐसा नहीं है मैं सत्य को दबाऊंगा नहीं। ऐसे निर्भीक एवं साहसी थे स्वामी दयानंद। कुछ सुधारक प्रवृत्ति के लोग जन जागरण का महान कार्य अपनी अपनी मति के अनुसार कर रहे थे, अर्थात जन साधारण को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। कोई महिलाओं की शिक्षा तो कोई अछूतों की दशा सुधारने में लगा था, पर महर्षि का यह आंदोलन सर्वतोमुखी क्रांति का शंखनाद था।
उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए उदाहरण देते हुए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कहा, भारतवर्ष में स्त्रियों में भारत भूषण गार्गी आदि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। वे आगे लिखते हैं, भला जो पुरुष अविद्वान और स्त्री विदुषी हो और पुरुष विद्वान तथा स्त्री अविदुषी तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ। महर्षि लिखते हैं, जिस प्रकार पुरुषों को व्याकरण धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण धर्म गणित शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। पंडितों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण स्त्री शूद्रोनाध्याताम के विरुद्ध में महर्षि ने फटकार लगाई, यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना है। महर्षि ने नारी के हर पक्ष पर विचार किया, चाहे वह शिक्षा हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह, विधवा दुर्दशा हो या फिर सती प्रथा हो। नारी को प्रताड़ित करने के जितने भी रूप थे, महर्षि ने हर प्रकार से नारी की वेदना को समझा और पुरुषों के समान महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। यह महर्षि का ही प्रताप है कि आज महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। आज भारत में अनेक कन्या विद्यालय जहां बालिकाएं मंत्रोच्चारण कर रही हैं और शिक्षा प्राप्ति के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहां नारी ने अपना सर्वोच्च स्थान न बनाया हो। सत्य ही कहा है, आता जो न ऋषि तो बाहता दया स्रोत कौन, शस्य श्यामलापन श्यामता चढ़ाता कौन, लूट से बचाता कौन, अबला अनाथन को दाढ़ियों मुड़ा के शीश चोटियां बचाता कौन, हरि शुक्ल सकल पुरानी और किरानियों की योगी वेद धर्म की महत्ता बतलाता कौन, आता जो न ऋषि तो बाहता दया स्रोत कौन। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। वे क्षमाशील महर्षि दयानंद बिस्तर पर पड़े थे, सारे शरीर में जहर फूट रहा था। रसोइये जगन्नाथ को अपनी गलती का अनुभव हुआ। उसने स्वामी जी के पास जाकर स्वामी जी से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैंने बहुत भयानक पाप किया है। दूध में जहर मिलाने वाला मैं ही हूँ। स्वामी जी बोले, यह तूने क्या किया? वेद का कार्य अधूरा ही रह गया। अब जाओ, ये कुछ रुपए हैं, यहाँ से नेपाल चले जाओ, नहीं तो यहाँ के राजा तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। संसार के इतिहास में यह प्रथम उदाहरण है कि विष देने वाले को भी क्षमा। आश्चर्य! मृत्यु मनुष्य के जीवन की एक परीक्षण कसौटी है। जो इस पर खरा उतरता है वही ज्ञानी है, कर्मशील है, देवत्व पद का अधिकारी है। ऋषि दयानंद को जब हम इस कसौटी पर रखते हैं तो उस महामानव की स्मृति में हमारा सिर अनायास ही झुक जाता है। सन 1883 को दीपमालिका का पर्व था। स्वामी जी अपने इष्ट परमात्मा के ध्यान में मग्न थे। न किसी प्रकार का उपालंब, न किसी प्रकार की अभिलाषा, सब परमात्मा को समर्पित। जीवन के अंतिम पलों में परमात्मा के साथ उनके साक्षात्कार पंडित गुरुदत्त खड़े हुए देख रहे थे। ईश्वर का सच्चा विश्वासी मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करता है, आज उनके सभी संदेह दूर हो गए। इस दृश्य को देखने के बाद वे अब सच्चे आस्तिक बन चुके थे। बुझी ज्योति प्राणों की तब सारा भारत अकुलाया था, तब दयानंद स्वामी ने सत्का अमर दिया दमकाया था, अमर दिया दमकाया था। तब भारत की फुलवारी पर बादल छाया था, तब दयानंद स्वामी ने सबका अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद।
छोड़ा तो घर वालों ने इनको बहुत सताया था। घर छोड़ा तो घर वालों ने इनका बता न पाया था। तब दयानंद स्वामी ने सत्य का अमर दिया दमकाया था। जब भारत की फुलवारी पर तूफानी बादल छाया था, तब दयानंद स्वामी ने सत्य का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। नाम मूल शंकर था, घर घर सबके फूल खिलाए थे। पाखंडों की घटा हटाई, सोते लोग जगाए थे। मठ मंदिर में गए जोगियों संतों से विद्या पाई। जहाँ मिला जो ज्ञान उसी से मन की कुटिया दमकाई, मन की कुटिया दमकाई। जीवन के सब सुख ठुकरा कर सत्य का पता लगाया था। जीवन के सब सुख ठुकरा कर सत्य का पता लगाया था। तब दयानंद स्वामी ने सत्य का अमर दिया दमकाया था। जब भारत की फुलवारी पर तूफानी बादल छाया था, तब दयानंद स्वामी ने सत्य का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। आर्य समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता। युग बीता फिर भी अब तक सत्य का लहराता। युग आएंगे युग जाएंगे, हार नहीं टूटेगा। रोम रोम में रमा हुआ यहाँ ओम नहीं छूटेगा, ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया। ज्ञान नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें सिखाया था। तब दयानंद स्वामी ने सत्य का अमर दिया दमकाया था। जब भारत की फुलवारी पर तूफानी बादल छाया था, तब दयानंद स्वामी ने सत्य का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। तो प्रथम वर्ष में प्रथम सप्ताह में ही वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ाया जाता है, लेकिन परिवेशीय वातावरण के तदनुकूल उस भाषा में भी इन्होंने महर्षि के संस्मरणों को हम सभी के मध्य में रखा। बहुत सुंदर सी छोटी सी गीतिका आप सभी ने इन बहनों के माध्यम से श्रवण की। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।